न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट 1 में अगर आप देखोगे तो बेसिकली पहले चैप्टर 1 में आपको कराती हूँ फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देखो डेफिनेशंस कुछ देख लो, एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाती हूँ। जो आपको ये x दिख रहा है ना, इस x को हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और किसी फंक्शन में आप x की वैल्यू डाल डाल के y निकाल रहे हो तो उस y को हम क्या कहते हैं? एंट्री। x की वैल्यू ये है 45, 50, 55, 60, 65, ये क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट। फंक्शन में डाला और f(x) की वैल्यू ये आ गई और f(x) इक्वल टू y होता है, तो y की वैल्यू ये है सारी, तो ये सारे y क्या हो गए आपके? एंट्री। फिर देखो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग को हम h से डिनोट करते हैं और वो क्या होता है? जो एक कॉन्सेक्टिव x की वैल्यूज है उसमें डिफरेंस। 45 से 50 में कितना डिफरेंस है? 5। 50 से 55 में कितना डिफरेंस है? 5। सिमिलरली यहाँ देखोगे एक एक का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरवल डिफरेंसेस, बेसिकली इंटरवल डिफरेंसिंग। आगे देखो फॉरवर्ड डिफरेंस, तो ये होता है फॉरवर्ड डिफरेंस, और जो ये डेल्टा है ये है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है? देखो ये इसकी जनरल फॉर्म समझ में आ गई। अब फॉरवर्ड डिफरेंस हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ये आ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको नहीं, फर्स्ट में से सेकंड को नहीं, सेकंड में से फर्स्ट को, इसमें से इसको ये आया, 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 तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। सिमिलर एक होता है आपका बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस इसका उल्टा है कि इसमें आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे थे। बैकवर्ड डिफरेंस का सिंबल भी उल्टा है, डेल्टा उल्टा है, इसमें आप फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर रहे हो, यानी कि इसमें से ये माइनस करा तो एक आंसर आएगा, इसमें से ये माइनस करा एक आंसर आएगा, इसमें से ये माइनस करा एक आंसर आएगा, इसमें से ये माइनस करा एक आंसर आएगा, उसको क्या कहते हैं? बैकवर्ड डिफरेंस। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है? बेसिकली अगर f(x) पे आप e लगा रहे हो, यानी कि सिंबल है शिफ्ट ऑपरेटर का e, यानी कि जो ये f(x) है, मान लो ये है, इस पे आप e लगा रहे हो, इसका मतलब आप वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर रहे हो, यानी कि इसकी जगह आप ये लिख रहे हो, 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 अगली अगली वैल्यूज़ आप लिख रहे हो, इसकी जगह इससे अगली वैल्यू लिख रहे हो, इसकी जगह इससे अगली वैल्यू लिख रहे हो, उससे कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर, जिसको हम e से डिनोट करते हैं। आगे है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। अगर f(x) पे आप सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर लगाते हो, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का सिंबल ये होता है। ठीक है, तो f(x) पे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर लगाया, यानी कि इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दी। ठीक है, सिमिलरली एक होता है एवरेज ऑपरेटर, यानी कि f(x) पे एवरेज ऑपरेटर का सिंबल ये है, तो f(x) पे एवरेज ऑपरेटर लगाया, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को अब की बार ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। एवरेज ऐसे तो निकलता है, दो चीज़ों के बीच में एवरेज निकालना है, 5 और 6 का एवरेज निकालना है, तो वो क्या होगा? 5 + 6 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर रहे हो, तो वो क्या होगा? एवरेज ऑपरेटर। ठीक है, अब आपकी आती है डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या है और आपकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या है, वो देखो। ये एग्जाम्पल देखो, आपको इसके लिए कंस्ट्रक्ट करनी है एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो आप कैसे करते हो? x की वैल्यू सारी लिख दी, इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। y की सारी वैल्यू लिख दी, इसको हम क्या कहते हैं? एंट्री। इसमें से ये माइनस करा, ये आ गया, 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 ये आ गया डेल्टा y। और इस ये क्या था? डेल्टा y था क्या? f(x) क्या था आपका? y तो था f(x), तो डेल्टा y क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस। तो आपने फॉरवर्ड डिफरेंस इसके निकालते गए जब तक सिर्फ एक टर्म नहीं बच जाती। ठीक है, फिर आपने दोबारा फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला, तो उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो इसमें से ये माइनस करा, ये आ गया, इसमें से ये माइनस करा, ये आ गया, इसमें से ये माइनस करा, ये आ गया। तीसरी बार फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला, उसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, इसमें से ये माइनस करा, ये आ गया, इसमें से ये माइनस करा, ये आ गया। चौथी बार निकाला तो इसमें से ये माइनस करा, ये आ गया। तो जो ये f(x) है ना, जो आपका ये y है, जो ये एंट्री है, इसकी जो सबसे फर्स्ट टर्म होती है, इसको हम कहते हैं लीडिंग टर्म। ठीक है, तो लीडिंग टर्म ये हो गई, और जो फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल के जो सबसे पहली टर्म आती है, इनको हम कहते हैं लीडिंग डिफरेंसेस। तो ये जो टेबल है लीडिंग टर्म की और लीडिंग डिफरेंसेस की, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। आगे देखो डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होती है। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपको y दे रखा है और x 1 to 7 है। ठीक है, तो जो x की वैल्यूज़ हैं, ये क्या है? आर्ग्यूमेंट। x की वैल्यूज़ को जब आप इस फंक्शन में डालोगे और y की वैल्यूज़ आती रहेंगी, तो वो क्या होगा? एंट्री। तो ये x की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7, 1 डाला इसमें, अगर आप इसमें 1 डालते हो तो y आ जाएगा 8, इसमें 2 डालते हो x की जगह तो y आ जाएगा 28। सिमिलरली 7 डालते हो
यहाँ पे, तो y आ जाएगा 2438। ठीक है, बन गई टेबल। शो दैट फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस आर कांस्टेंट। जो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस हैं उसमें आपको कुछ शो करना है, और फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस आर जीरो। तो फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस में कुछ शो करना है। ठीक है, जब निकालेंगे तब बताऊंगी क्या शो करना है। और ऑल्सो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर y जब x 8 है। ठीक है, जब x 8 है तो आपको ये y की वैल्यू भी निकालनी है। तो जब x 8 है हमने y को मान लिया a। अब हमने फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला, 28 में से 8 माइनस करा 20, 98 में से 28 माइनस करा 70, इसमें से ये करा ये, 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 इसमें से ये करा ये। पहली बार डिफरेंस करा। दूसरी बार फॉरवर्ड डिफरेंस करा, इसमें से ये माइनस ये, 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 इसमें से ये माइनस ये। तीसरी बार करा, इसमें से ये माइनस ये, 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 इसमें से ये माइनस ये। चौथी बार करा, सिमिलरली ये इसमें से माइनस करा, ऐसे वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस करा और वैल्यू आ गई। शो करना था आपको कि जो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस है, तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस जो है सारे कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट है, सारे बराबर आ रहे हैं। ठीक है, और फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस सारे जीरो हैं, दिख रहे हैं सारे जीरो हैं। साथ में आपको ए की वैल्यू भी निकालनी है। तो एक काम करो, या तो आप इसको 24 के बराबर पुट करो क्योंकि सारे कांस्टेंट आएंगे, और इसमें सारे जीरो आएंगे, तो या तो इसको 0 के बराबर पुट कर दो। तो ये पुट कर देते हैं, इसको आसान हो जाएगा ना 0 के बराबर पुट करके। तो जब इसको हमने 0 के बराबर पुट करा, आपके पास ए की वैल्यू आ गई। तो वाई ए क्या था आपका, y की वैल्यू जब x 8 है तो y की वैल्यू आ गई जब आपका x 8 है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।